प्यारे बच्चों, रेजोनेंस नाम की एक महान घटना हम सबके जीवन में घटती है। प्यारे बच्चों, एक मोटे से रस्से पर आप बहुत सारे पेंडुलम लटका दें और इस पेंडुलम को यूं खींच के छोड़ दें या बार बार धक्का मारते हैं ताकि स्विंग करता रहे, बाय कांटेक्ट, ये सभी धीरे धीरे हिलेंगे। ये जो बिल्कुल इसके सेम मास का, सेम लेंथ का है, कंप्लीटली आइडेंटिकल, इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा और कुछ देर बाद इसके साथ साथ ये भी एक साथ वाइब्रेशन करेगा। पेंडुलम का टाइम पीरियड था 2π√L/g, जो कि कांस्टेंट था, लिहाजा इसकी फ्रीक्वेंसी जो कि रेसिप्रोकल होता है वो भी कांस्टेंट है। ये दोनों की फ्रीक्वेंसी एक जैसी है, दोनों के L एक जैसे हैं, तो इससे इसके अंदर एनर्जी पहुंचनी शुरू हो चुकी है। कुछ देर बाद इसका एम्पलीट्यूड बढ़ते बढ़ते इसी के बराबर होगा। हाँ, ये भी हिलेंगे, पर कभी हिलेंगे कभी रुक जाएंगे, कभी हिलेंगे कभी रुक जाएंगे, ऐसे, पर इसके एनर्जी सीधे सीधे इसमें आनी शुरू हो जाएगी। कारण इसकी फ्रीक्वेंसी के बिल्कुल इक्वल है। याद करें, शायद आप सभी ने मेरी सबसे पहली वीडियो दी थी मैंने 11th क्लास फर्स्ट डे, उसमें मैंने एक झूला झूलने का एग्जांपल दिया था। आज उसको समझने का सटीक दिन है। अब तो झूला झूलने को आप पेंडुलम कह सकते हो आज की डेट में, और पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी फिक्स होती, ये आप इन दिनों प्रूफ कर चुके हो। और ये है भाई साहब धक्का देने वाले। जब उसका टाइम पीरियड फिक्स है तो कांस्टेंट टाइम बाद ही यहां पे ये आएगा और उतने टाइम बाद इसको प्रेस करना पड़ेगा। यहां इसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है इसके ऊपर, यहां इसके द्वारा इस सिस्टम पे फोर्स लगाया जा रहा है। फोर्स लगाने की जो फ्रीक्वेंसी है, जिसे हम ऑस्किलेटरी फोर्स कह सकते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल इस सिस्टम या बॉडी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होनी चाहिए। अगर यह कन्या 3 सेकंड बाद वापस आती है और वापस यूं जाने को तैयार है, तभी तुम धक्का देंगे उसको। आता तो धक्का देंगे नहीं, जैसे आके जाने को तैयार होगी तभी धक्का देंगे उसको, ओके। और फिर वो 3 सेकंड बाद वापस आएगी, वापस आके वापस जाने वाली होगी, तब फिर हम धक्का देंगे उसको। ये आप पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रूफ कर रहे हो कि फ्रीक्वेंसी नेचुरल कांस्टेंट होती है, लिहाजा उसका रेसिप्रोकल टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। आज आप ये समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं कि अगर वो 3 सेकंड बाद आ रहा है तो 3 सेकंड बाद ही आएगा वो, ये सुनिश्चित है, पहले से ही डिजायर्ड है। तो धक्का हमें हर 3 सेकंड बाद देना पड़ेगा। ये गया ये दिया ये दिया। आप ये धक्का 3 सेकंड से थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में दोगे तो या तो उस कन्या को गिरा दोगे या आपकी एनर्जी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। वो कन्या पहले चल जाएगी, बाद में धक्का दोगे कोई फायदा नहीं है। आप लगातार उसको झुलाए जा रहे हो, यानी उसका एम्पलीट्यूड यूं एनर्जी मिल रही है उसको, काइनेटिक, और वो आपके द्वारा मिल रही है, मेरे द्वारा मिल रही है अगर मैं झुला रहा हूं तो। और वो कब, बस ये कब में ही जीवन का राज छिपा हुआ है। कब? अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वही मेरी फ्रीक्वेंसी भी हो। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो टाइम पीरियड तो फिक्स है कि उसे टाइम पीरियड 3 सेकंड है तो मेरे भी धक्का देने का टाइम पीरियड 3 सेकंड होना चाहिए। और जब टाइम पीरियड सेम है तो उसके रेसिप्रोकल भी तो सेम होंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी। मेरे अंदर से ऊर्जा उसके अंदर
केवल तब जाएगी जब उसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी और मेरी फ्रिक्वेंसी बिल्कुल एक जैसी, धक्का देने की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल एक जैसी हो। ओके, इस महान घटना का नाम है रेजोनेंस। अभी तो जो आपका सिलेबस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग जो आपने हैंड डाली हुई है, फटाफट इसको लिख के अपना सिलेबस वाला पार्ट पूरा कर ले पहले, ठीक है? लिखिए, द phenomenon of oscillations of a body with its natural frequency by an oscillatory force having same frequency that of system। किसी बॉडी या किसी सिस्टम का ऑस्किलेशंस में अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑस्किलेट करना, किसके द्वारा? उस फोर्स के द्वारा जिसकी फ्रीक्वेंसी इसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी के इक्वल थी। इज कॉल्ड रेजोनेंस। दोबारा सुन लेना, इसको लिख लो और कुछ एग्जाम्पल जो लिखने हैं कॉपी में, उन एग्जाम्पल के बाद आप अपनी नोटबुक बंद कर सकते हैं। फिर आप अपने दिमाग की नोटबुक खोलना, उसके बाद डेफिनेशन होगी, 2-3 एग्जाम्पल जो आपको सुन लेना है और अपने अंदाज में अपनी कॉपी में नोटबुक में लिखना है। प्यारे बच्चों, जब कभी भूकंप आता है तो कुछ बिल्डिंग्स नीचे गिर जाती हैं, कुछ जो उससे ऊंची थी वो भी सेफ रहती है, जो कुछ उससे नीचे थी वो भी सेफ रहती है, कुछ पर्टिकुलर ही गिरती हैं। प्यारे बच्चों, हर बिल्डिंग की भी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। इस बात को समझाते समझाते कई वीडियो आपके पास जा चुकी हैं और प्रूफ भी करता गया। हर बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, पर्टिकुलर बॉडी की भी पर्टिकुलर बिल्डिंग्स की भी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। अर्थक्वेक, सम ऑस्किलेशंस इन अर्थ, देयर फ्रीक्वेंसीज जिस किसी बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो इसकी ऊर्जा उसमें जानी शुरू हो जाएगी, वो भी ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, लिहाजा डिस्टॉर्ट। ओके, जबकि उससे बड़ी बिल्डिंग, उससे छोटी बिल्डिंग की नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो है उनकी अपनी, वो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रही थी। झूला झुलाने वाले की फ्रीक्वेंसी झूला झूलने वाले की फ्रीक्वेंसी के से मैच होनी चाहिए ना, बिल्कुल इक्वल, तभी तो झुलाना संभव हुआ, तभी तो मेरी एनर्जी उसमें जानी संभव हुई। अगर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, ऊर्जाएं नहीं जाएंगी। लिहाजा वो कन्या लगातार झूल रही थी, एम्पलीट्यूड जैसे कम होने को होता बढ़ाया जाते हैं और मेंटेन रखा होता। इसी तरह से वो बिल्डिंग जिसकी फ्रीक्वेंसी अर्थ के इनसाइड ऑस्किलेशंस की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी अर्थक्वेक टाइम पे, तो उसमें एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी, वो स्विंग करना शुरू कर देगा और गिर जाएगा। ओके, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। सेना के जवान, उनका कमांडर, लेफ्ट राइट लेफ्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट, परंतु जब एक कच्चा पुल आता है, एक टेम्परेरी ब्रिज, उसमें सेना का कमांडर ये नहीं कहेगा कि लेफ्ट राइट करके चलो, उसमें वो कहेगा कि बिल्कुल आम आदमी की तरह चलो, आराम से। कारण रेजोनेंस। कर लेफ्ट राइट लेफ्ट, सबके कदम जो उसमें पड़ेंगे पुल के ऊपर, अगर इन कदमों की फ्रीक्वेंसी उस पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, पुल की भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, के बराबर होगी, तो पुल के अंदर एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी कदमों से, जवानों के कदमों से, और उसका ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा और पुल टूट जाएगा। इसलिए सेना कमांडर कहता है इसमें लेफ्ट राइट होके मत चलो। और सुनिए, और आप सुनेंगे, जब आप किसी स्कूटी या बाइक को रेस देते हो, और एक पर्टिकुलर रेस पे पूरा फ्रेम बाइक का, स्कूटर ऐसा होना शुरू होता है,
उस वक्त इंजन की फ्रिक्वेंसी उस बॉडी की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो चुकी होती है। इसे इंजन से एनर्जी उस फ्रेम में आनी शुरू हो जाती है, फ्रेम कांपने शुरू हो जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ना शुरू हो जाता है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। ओके, इनमें से अब 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हो। अर्थक्वेक का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और सेना के जवान वाला बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और ये एक्सीलरेटर देके एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर पूरी बॉडी कांपनी शुरू हो जाती है, लिख सकते हो। इसके बाद आप इस ऑसिलेशंस वाले चैप्टर को बंद कर दें। न्यूमेरिकल्स तक इसमें ऑलरेडी हो चुके हैं, और नेक्स्ट चैप्टर वेव्स डाल के आज अपनी कॉपी बंद कर दें फिलहाल। अब आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, और तो आप तल्लीनता के साथ मेरी इन बातों को सुने अब जो मैं कहने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इस जहां में हर प्रकार की फ्रिक्वेंसीज उपलब्ध हैं, अच्छी से अच्छी भी, बुरी से बुरी भी। कुछ भी ऑब्जेक्ट ले लो, हर एक की अपनी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है। इट हैज प्रूव्ड। मेरी फ्रिक्वेंसी क्या है प्यारे बच्चों? मेरी फ्रिक्वेंसी है मेरे विचार। मेरे विचार कैसे हैं, यही मेरी फ्रिक्वेंसी है। इस काम को करना है, बस करना है, करना है। तो प्यारे बच्चों, इस बॉडी को ऊर्जा उस ऑसिलेटरी फोर्स या उस ऑस्किलेशंस या उन वेव्स से मिलेगी जिनकी फ्रीक्वेंसी मेरी विचारों की फ्रीक्वेंसी से बिल्कुल मैच हो जाए। लिहाजा मैं उस काम को करूंगा ही। और सोचता हूं यार कैसे होगा ये नहीं हो पाएगा, ये मेरी फ्रीक्वेंसी, ये काम होने गई। तो नेचर में वही फ्रीक्वेंसी जो ये कहेंगी, क्या जिनका ये वाइब्रेशन है कि ये काम कभी नहीं हो सकता, उससे मुझे ऊर्जा मिलेगी और फिर मैं उस काम को कभी भी नहीं कर पाऊंगा। यही रेजोनेंस है इन लाइफ। प्यारे बच्चों, जहां मेरा रेजिडेंस था पुराना, मेरा पुश्तैनी मकान, वहां से 3-4 किलोमीटर या लगभग 3 किलोमीटर के हेर फेर में मैंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ था, और बीच में एक रेलवे फाटक पड़ता था। रेलवे फाटक, आप अगर कुछ बच्चे जानते होंगे, रायवाला में एक फाटक ऐसा है कि रायवाला एक्चुअली जंक्शन भी है। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून का जंक्शन भी है। तो वहाँ का फाटक कभी कभार, रेलवे फाटक, बहुत देर तक बंद हो जाता था, आधा घंटा, पौन घंटा। प्यारे बच्चों, एक बार 5 बजे का सुबह का बैच, मुझे घर से वहाँ पहुँचना था। बाइक पे 5 मिनट लगते थे, 5-10 मिनट। नया बैच, मॉर्निंग 5 बजे, शाम को आके बातचीत होगी, ठीक है। ये कह दिया गया बच्चों को कि प्यारे बच्चों, कल मॉर्निंग में आप यहाँ पहुँच जाएंगे और मैं 5 मिनट पहले ही यहाँ मिलूँगा। ओके। अगले दिन देखिए विचार, अगले दिन मैं उठा ठीक टाइम पे और 4:45 बजे निकला कि बच्चों के आने से 5-10 मिनट पहले पहुँच जाऊँगा। अचानक मेरे मन में विचार आया, यार फाटक बंद ना मिले। अगर फाटक बंद मिल गया हो तो 1 घंटे तक बंद रहेगा, आधे घंटे तक बंद रहेगा, और 1 घंटे की क्लास चलनी है। 5 से 6 बजे दूसरे बच्चे आ जाएंगे। यार फाटक बंद ना मिल जाए, यार फाटक बंद ना मिल जाए। ये विचार मेरे दिमाग में आने लग गए। प्यारे बच्चों, मैं चला बाइक से, अचानक मेरा मन करा यार आराम से चला, गड्ढे वड्ढे हैं और तेजी से चलाना चाहिए, धीरे आराम से चला। ये अपना भी विचार है, अपना भी होने लग गया बस। पर मेरा विचार चल रहा था, यार फाटक बंद ना मिले, फाटक बंद ना मिले, फाटक बंद ना मिले।
और मैं आया हाईवे से, उस रोड पे आया जहाँ फाटक था। फाटक मेरे सामने सामने बंद हो रहा था। मैं यूँ आ रहा, टेंग टेंग टेंग, मैंने हॉर्न दिया, टी 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 टी, कि वो सुन के कभी भी रोक देता है। पर उस दिन उसने क्या करा, टिंग टिंग टी टी टिंग 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 टिंग, फटाफट बंद कर दिया, फटाफट बंद कर दिया। अब मुझे वहाँ रुकना पड़ गया। प्यारे बच्चों, ये जो मुझे बीच में धीरे चलने की एहसास हुआ था, ये धीरे ही चल, ये इसी बात का नतीजा था। मैंने आमंत्रित किया, मैंने अपने विचार बनाए, या ये कह दो कि मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी ऐसी बनाई कि फाटक बंद नहीं मिलेगा। तो आसपास की फ्रीक्वेंसी से मेरा रेजोनेंस हुआ और वो ऊर्जाएं मुझे मिली जहाँ जो जो ये कह सकती थी अब तो फाटक बंद ही मिलेगा, ये ले धीरे चल। अगर मैं तेज चल लेता तो उससे निकल जाता, पर उन फ्रीक्वेंसीज ने, उन अदृश्य शक्तियों ने मुझे रोक दिया, क्योंकि उनको मैंने ही आमंत्रित किया था। मैंने ही अपनी फ्रीक्वेंसी ऐसी डिजायर की थी कि जा तो ये फाटक बंद ही मिलेगा। आधा घंटा फाटक बंद रहा, मैं बच्चों के पास पहुंचा, वहाँ 2 बच्चे बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सर बच्चे सब चले गए आधा घंटा वेट देख के। मैंने कहा कोई बात नहीं, फाटक की बात ऐसी थी इसलिए कल आ जाना, रोज़ रोज़ ऐसा नहीं होने का। वे अगले दिन आए। अगर मैं शॉर्ट कर देखिए, ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन होता तो बड़ा मज़ा आता आपको सुनते हुए। तो दूसरे दिन भी यही घटना घटी। दूसरे दिन बच्चों ने आधा पौना घंटा वेट किया और मैं किलस सारा, क्योंकि मैं घर से यही सोच के चला था फाटक बंद मिलेगा। और फिर दूसरे दिन मैंने और कठोर सोचा कि यार ट्रेन का टाइम तो निश्चित होता है, हर दिन ही फाटक बंद मिलेगा। ये मैंने खुद सोच लिया अपने आप ही, जा तेरी किस्मत खराब है, ये मैंने खुद सोच लिया, खुद डिसाइड कर लिया। फिर क्या हुआ, जब दूसरा दिन भी ऐसा हो गया, मैंने कहा यार बच्चे बेचारे कहाँ से आते हैं। मैंने बच्चों को उस दूसरे दिन, जब दूसरे दिन असफलता मिली, मैंने उन्हें शाम को बुलाया सबको कि बच्चों शाम को आ जाओ, इमरजेंसी मीटिंग। बच्चे शाम को इकट्ठे हो गए। अब देखिए मेरे विचार, मैंने कहा बच्चों कल यानी थर्ड यहाँ क्लास चलेगी, यहाँ क्लास चलेगी। बच्चों में भी जोश आ गया, इसको ट्रेन सब छोड़ दो, कल यहाँ क्लास चलेगी। ठीक है सर, चले। मैंने किस दम पे कहा था? मैंने इस दम पे कहा था कि फाटक जैसी तो छोटी मोटी चीजें हैं, मुझे तो वहां पहुंचना है। ये मेरी विचार थे इस वक्त, प्रण पहुंचना है। और मैं उठा 4:30 बजे। जब पहुंचना है तो पहुंचना है बस। जॉगिंग करी, ट्रैक सूट पहना, जूते उते बढ़िया तरह बांधने, भागने की तैयारी में था। और ये सोच के चला कि जब मैं बाइक ले जाऊंगा, अगर फाटक बंद मिला, मैं बाइक वहीं खड़ी करूंगा, लॉक लाऊंगा, पैदल भागूंगा वहां से। हूं इस लायक, भगवान ने इतना दम दे रखा है। और मैं चला तो अचानक ही उस वक्त मैं तेज चलाने का ख्याल आया। अच्छा ये हाथ अपना भी चल गया, यार चला यार, क्या बात है, खाली रोड पड़ी जी। ये सच्ची घटना है मेरे प्यारे बच्चों। अब किसने मेरा हाथ से एक्सीलेटर तेज करवा दिया था, ये आप समझ सकते हो। ये उस फ्रिक्वेंसी ने से मेरे अंदर ऊर्जा आ गई थी, और उस ऊर्जा के मारे मेरा हाथ यूं हो गया और मैं गया झूम, फाटक बंद होता, टिंग टिंग टीट टीट, उसने रोक दिया वहीं पे। मैं आराम से निकल गया। मैंने आमंत्रित किसे किया था? मैंने अपनी फ्रीक्वेंसी कैसी बनाई थी? सफलता वाली, कि मुझे वहां पहुंचना है। और मैं वहां पहुंचा, और उन फ्रीक्वेंसी जिनसे मेरा रेजोनेंस हुआ, उनसे मुझे ऊर्जाएं मिली, और मैं वहां पहुंच गया। प्यारे बच्चों, ये मेरे साथ एक सच्ची घटना, एक नॉर्मल घटना है, पर रेजोनेंस के आधार पर यह बहुत महान घटना है। प्यारे बच्चों, अब आप अपने आप को लीजिए। कभी कभी आप
सुबह उठते होंगे और मूड खराब हो जाता होगा, फिर आपको लगता है पूरा दिन ही खराब जाएगा, और जाता भी है। वो कारण ये है कि आप में से, मैं अपना समझ के आपको किसी का भी नाम ले सकता हूँ, मेरे पास इस समय जो बच्चे जुड़े हैं मेरे अपने हैं। आप में से मान लो एक कन्या है अंशिका पांडे, मैं अंशिका है कि अनिष्का है, अंशिका ये है, आप बुरा ना माना बिल्कुल भी, मैं आपको अपना समझ के, ठीक, अपने बच्चे समझ के एग्जाम्पल दे देता हूँ। अंशिका पांडे का एक दिन अगर ऐसा हुआ कि मॉर्निंग में उठी, बाथरूम में गए, पेस्ट, क्यों देर होती है स्कूल को, फटाफट ब्रश उठाया, पेस्ट उठाया तो पेस्ट बिल्कुल खाली एकदम पूरा निचड़ चुका था, अब उसमें जरा सा भी पेस्ट नहीं निकल सकता था। अब इसके बाद अंशिका पांडे के विचारों का खेल है कि उसके विचार कैसे हैं, और ये उसके अपनी बुद्धि के ऊपर डिपेंड है कि वो अपने विचार कैसे बनाती है। विचार नंबर 1 जो कि नेगेटिव है, वो क्या कहेगी जब कुछ, मम्मा पेस्ट नहीं मंगाया था कल, अरे बेटा वो भूल गई थी, अब क्या करूं मैं, रहने दो बस, मूड खराब, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये उसने सोच लिया, अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी बना ली। लाओ फटाफट कपड़े तेजी से पहनो, फट गया कहीं से, जब गुस्से पहने तो कपड़े फटाए कहीं से, क्या हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है बिल्कुल। और लाओ खाना क्या है, ये खाना है ठंडा, मतलब उसने अपनी फ्रिक्वेंसी ऐसी कर ली कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो जाएगा। बाहर निकली, उसकी एक फ्रेंड मिली, हाय अंशिका, अरे हाय यार, ये क्या हो गया, ये बकवास मत कर मेरे से, लिसन, बिना मतलब, क्योंकि वो बातें बिगाड़ने वाली, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने का, इस टाइप की उसने अपना नेचर, अपने बॉडी फ्रिक्वेंसी बना ली थी। लिहाजा अनुनाद के अकॉर्डिंग, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग वही ऊर्जाएं जो ये कहेंगी जा तू असफल रहेगी, जा तेरे साथ कभी कुछ नहीं होगा, वहीं से उसको ऊर्जाएं मिलेंगी और वो हमेशा ही डिस्टर्ब रहेगी। परंतु यही अंशिका पांडे अगर पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी रहती कि कुछ ना होता। पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी कैसे, उन्हें पेस्ट उठाया, अरे मम्मा पेस्ट ले आए थे क्या, नहीं बेटा वो भूल गई थी, कोई बात नहीं, पैसे दे देना, लौटते मैं लेती आऊँगी, और उसने कुल्ला करा, और खाली ब्रुश से ही मूड खराब नहीं करा। इस बात की उसने अपनी फ्रिक्वेंसी जनरेट ही नहीं करी कि उसके साथ गलत होता है। उसने कहा ये क्या कर रही है, पेट खाली होने से मैं अपना दिन बिगाड़ दूं क्या, ना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा नाश्ता करा, बढ़िया नाश्ता करा, अपने हाथ से पेरेंट्स को भी खिला दिया, चलते खुशियों का वातावरण। बाहर निकली, फ्रेंड आएगी, हाय अंशिका, हाय सान्या, और सही नेगेटिव अगर आपने फ्रिक्वेंसी बनाओगे तो नेगेटिव पॉइंट्स को ही आमंत्रित करोगे, और पॉजिटिव बनाओगे तो पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी से ही रेजोनेंस होगा, और वहां से आपको ऊर्जाएं मिलेंगी और आप सफल होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, एक आप में से कोई भी बच्चा ले लो, अब मैं ज़्यादा नाम लेना चाहिए, कभी आप बुरा मान जाओ। एक बच्चे को पढ़ाई लिखाई समझ में नहीं आ रही, या समझ में नहीं आता कुछ, क्या है लंबे लंबे से लेक्चर आ जाते हैं, ये सर पे टेंशन, मैं खुद ही टेंशन हुई, मैं सर पे टेंशन क्या समझूंगी, ये वो या समझूंगा। तो उसे किसी ने कहा कि यार एक हमारे गांव में बरगद का पेड़ है, उसके नीचे बाबा जी आ रखे हैं, और वो तो बड़े चमत्कारी हैं, हर चीज़ का इलाज है, वहाँ चलते हैं। चला गए, बाबा जी मुझे पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल में मन नहीं लगता, कुछ ऐसा कर दो कि मेरा पढ़ाई लिखाई में मन लग जाए। बाबा जी ने क्या करा, एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को भभूत लगाई और कुछ मंत्र सा पढ़ दिया, ले बालक ये अंगूठी सोमवार को सुबह 4:50 पे और ये मंत्र गाते हुए पहन लेना।
फिर दोबारा 3 बार मंत्र बोलना, बस उसके बाद सब तुम्हें पढ़ने में समझ में आना शुरू हो जाएगा। उस बालक ने बिल्कुल ऐसे करा, 4 सारी रात जागता रहा, कभी वो टाइम ना निकल जाए, और तैयार का 4:50 पहन लिया, और फिर मंत्र सब कुछ जो उसने बाबा जी ने कहा था कर लिया। अब वो फिजिक्स की बुक या नोट्स लेके बैठा, और से सब समझ में आने लग गया, सब बढ़िया करने लग गया, करने भी लग गया। अब क्या कहोगे, बाबा जी चमत्कार? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बाबा जी अंगूठी की जगह कुछ और भी देते तब भी ये पढ़ लेता। कारण कि उसे अब विश्वास हो गया था कि इसमें कुछ चमत्कार है, और अब जो मैं पढ़ूंगा पढ़ ही लूंगा अब तो बस। ये बिना अंगूठी पहने अगर विचार आ जाता उसके, तब भी उसे पढ़ना समझ में आ जाता। उसे इस चीज की आवश्यकता पड़ी कि हाँ अब मैं पढ़ सकता हूं, बस फ्रीक्वेंसी पहने, उसके विचार बदले मात्र, कि अब तो हो ही जाएगा सही। ठीक है प्यारे बच्चों, वैसे तो आप 12th में पढ़ोगे रेडियो, पर चूंकि रेजोनेंस चल रहा तो बता देना जरूरी होता है। ये रेडियो है, एंटीना है, और आपने इसकी नोक घुमाई, एक खास पॉइंट पे आवाज से आती है, फिर आप वापस कर दो स्टोन को, और एक जगह कोई प्रोग्राम आ रहा होता है, भाइयों और बहनों, मेरे देश की जनता, इस टाइप से एक भाषण आ रहा है, और आपने नोक को घुमाया, अब एक गाना आ रहा है, अखई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। रेडियो तो वही है। ये जो आप नोक घुमा रहे हो, इसके अंदर कैपेसिटर और इंडक्टर, या पढ़ोगे 12th में, एक सिस्टम होता है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस नोब से चेंज होती है, या ये कह दो कि इस रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी इस नोब के ऊपर आधारित है, जो हम चेंज कर सकते हैं। गाना जो खाई के पान बनारस वाला आ रहा है, या मोदी जी का भाषण आ रहा है, ये सब तो अभी भी आ रहे हैं। इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगी, तो इसकी ऊर्जा इसमें आनी शुरू हो जाएगी, और वो प्रोग्राम आपको हाई करंट बढ़ जाने से सुनाई देना शुरू हो जाएगा, ये नहीं सुनाई देगा। और जो नोब बना कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगी, तो फिर इससे रेजोनेंस होगा, और इसकी ऊर्जा इसमें आनी शुरू हो जाएगी, और वो प्रोग्राम आपको सुनाई देगा। ये तो आदमी के द्वारा बनाया गया यंत्र है, टोटल बेस्ड ऑन रेजोनेंस। ओके, गीता के उपदेश भी एक बहुत महान घटना है, साक्षात भगवान का अवतार है। गीता के उपदेश के बाद अर्जुन के विचार बदल चुके थे, उसकी शारीरिक क्षमता, फ्रीक्वेंसीज बदल चुकी थी, और धनुष को उठा के प्रतिज्ञा चढ़ा के बाण छोड़ने समर्थ हो चुका था। बस बहुत महान घटना, बहुत महान घटना। इस कारण गीता उपदेश एक बहुत अच्छा महाकाव्य माना जाता है, बहुत महान माना जाता है, विचार बदल देता है वो विचार। प्यारे बच्चों, क्या है कि एक ने साइकिल ली नई, और उसके पापा ने कहा अब जा बेटा ये बैंक में पैसे डालिया, चला गया, साइकिल बाहर लगाई। अब नई साइकिल थी, वो जो गियर वाली होती है। अब बैंक के अंदर जाने वाला था, यार मेरी साइकिल चोरी ना हो जाए, साइकिल चोरी ना हो जाए। अब हो जाए ना हो जाए पे डिपेंड नहीं करती है फ्रीक्वेंसीज, वो तो चोरी वर्ड के ऊपर डिपेंड करती है। अब यार पैसा भी जमा करना था, वापस नहीं आ सकता, तो उसने क्या करा, पहले तो साधारण लॉक लगा दिया उस अपनी साइकिल में, फिर चैन लेके पास में कोई पोल था, पोल से लगा के मोटा ताला भी जड़ दिया उसके ऊपर, अंदर चला गया बैंक के अंदर। और बैंक के अंदर क्या, फिर हाँ खड़ी है, ये भगवान चोरी ना हो जाए, साइकिल लिया मैं, साइकिल पर आए क्यों, साइकिल चोरी ना हो जाएगा। वो साइकिल चोरी साइकिल चोरी साइकिल चोरी जैसी अपनी उसने बॉडी फ्रिक्वेंसी तैयार कर ली,
वाइब्रेट भी होनी शुरू होगी। अब कहीं कोई साधारण आदमी बैठा होगा, संत महात्मा, वहाँ से ये चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, चोरी ना हो जाए, आगे संत महात्मा पर रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो रेजोनेंस होने वाला है ही नहीं। और ये जगह बैठा हुआ चोर थिप बैठा यूं कर रहा है, यार कहीं हाथ मारना चाहिए आज, चोरी कहाँ चोरी करूं, और वहां से फ्रिक्वेंसी जनरेट कर दी, चोरी 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 चोरी। और ये वेव्स जब उस चोर के पास पहुंची तो चोर की नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो वही थी ना चोरी करने की, रेजोनेंस हो गया, ऊर्जा आनी शुरू होगी, और उड़ गया। यार उसको अच्छा अच्छा सा लग रहा है, ऊर्जा आ गई उसके अंदर। अब वो ऊर्जा, वो एनर्जी उसे साइकिल तक अपने आप ले जाएगी। वो इधर चलेगा तो चलने का मन नहीं करने का, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और चल पड़ेगा इधर। वहीं चलेगा जहां वो ऊर्जा उसको बुला रही है, और धीरे थोड़ी देर बाद वो उस साइकिल के किनारे पहुंच जाएगा। देखे चावल तो बैठल है, बाकी वो लॉक मोटा तला क्या है उसके लिए, खेल खिलौने हो या काम। और जो बैंक से आया तो पोल थोड़ा सा ठुका हुआ था, चैन टूटी हुई थी, लॉक वहीं पड़ा हुआ था, और साइकिल गायब थी। अगर वो साइकिल बारे में सोचता ही ना तो चोर को भी कोई इंडिकेशन ना मिलता। ठीक है प्यारे बच्चों, एक यहाँ शांति कुंज संस्था है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, यहाँ पे एक ठीक रोज डेली 6 बजे से लेके 6:15 बजे तक 15 मिनट का नाद योग होता है। उसमें सब अपने स्थान पे बिल्कुल शांत होकर बैठ के क्या सोचते हैं, सिर्फ अच्छी बातें, हमारा जीवन सार्थक हो, कुछ भी गलत ना हो, कोरोना का नाश हो, सब सही हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो, भाई ये सोचते रहते हैं। और भी कुछ अच्छा जितना मैं भी ना जानता हूँ उसे, और सब के सब, यानी भयानक फ्रिक्वेंसी जनरेट हो जाती पूरे शांति कुंज में। और जहां जहां भी अच्छी अच्छी फ्रिक्वेंसीज नेचर में, सबसे रेजोनेंस होना शुरू हो जाता। और यहां पे सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। मैं खुद यही पढ़ाता हूं, इसलिए बच्चों एक बात आप अच्छी तरह जान लें, अगर आपके पेरेंट्स भी देख रहे हैं तो वे भी इस बात को अच्छी तरह समझें कि हर समस्या का समाधान है। किसी भी समस्या का समाधान ये नहीं है कि आप परेशान हो गए। परेशान होना किसी भी बात का समस्या नहीं है। ये देखो वो निपटेगा कैसे। आपके ऊपर कर्ज भी हो सकता है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, पर इन सब का रास्ता है। एक तो चेहरे पे मुस्कुराहट, अपने तरीके से कोई गलत ना करो तो आपको किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। करना है तो बस करना है, उसके लिए आप कूद जाओ फील्ड में, सारे काम होंगे। आपके साथ कभी कुछ गलत हो गया हो, प्रॉपर्टी से संबंधित अक्सर गलत होते रहता है, आप उस प्रॉपर्टी के लिए या आपके साथ कुछ विश्वासघात हो गया या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया और आपके हाथ कुछ नहीं लगा, क्या इसके लिए रोते रहेंगे? क्या बार बार इसको बताते रहेंगे, अपना दिल हल्का करते रहेंगे? तो आप बार बार आपने उन शक्तियों को आमंत्रित किया जो बार बार आपसे सुनती रहेंगे, आप कहते रहोगे, रोते रहोगे, वो चले जाएंगे। बस बड़ा कठिन कार्य है, पर रास्ता यही है कि उसको भूल जाओ और क्या कर सकते हो उसको आमंत्रित करो। आप जितना खोया है उससे 100 गुना ज़्यादा प्राप्त कर सकते हो। अपने विचार सही रखते हुए क्या करना है, क्या अच्छा है, उसकी तरफ विचार करें और अपनी शारीरिक फ्रीक्वेंसी वो बनाएं कि बस अब सब सही होगा ही होगा, होगा ही होगा, होगा ही होगा। ठीक है, एक घटना मैं आपको और बताता हूं। एक का बड़ा भयानक एक्सीडेंट हो गया, कई हड्डियां टूट गई, बस नाम मात्र जीवित रहा। और अस्पताल में जब पूरा रूटीन चेकअप कर लिया उसका, तो डॉक्टर ने निष्कर्ष करा कि अब ये बस लेटे ही रहेगा, जिंदा ही है बस।
हाथ पैर हल्के फुल्के हिला सकता है, बाकी सुन सकता है, समझ सकता है, बोल नहीं पाएगा। बस ऐसे इसका जीवन रहेगा, कुछ टाइम बाद मन मारा जाएगा, उठ कभी नहीं पाएगा। ये सारी बातें वो सुन रहा था। उसकी विचारों की शक्ति प्रबल थी, प्रबल, खतरनाक। उसने कहा कुछ माह बाद ही, 2-3 महीने बाद ही, 25 दिसंबर, बड़ा दिन, क्रिसमस डे था, उसने प्रण करा कि 25 दिसंबर को मैं इस अस्पताल से अपने पैरों पर चलकर बाहर निकलूंगा, निकलूंगा, निकलूंगा और निकलूंगा। कैसे होगा? बहुत एक्सीडेंट हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी उसने जनरेट ही नहीं करी। कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊर्जा उसे मिले उसने वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होने ही नहीं दी। निकलना है, बस उसने अपनी मानसिक शक्ति से उंगलियां हिलानी शुरू करी, हाथ पैर हिलाने शुरू करे। डॉक्टर नर्स देख के दंग, भयंकर दंग रह गए, क्या हो रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे बैठना शुरू हुआ, सब कुछ शुरू हुआ। पर चूंकि भयानक एक्सीडेंट था, डॉक्टर ने भी ऐसे नहीं कहा था कि चल नहीं पाएगा। पर जब 25 तारीख आ गई, वो चल लायक था नहीं, पर उसने प्रण कर रखा, व्हील चेयर में बैठा, थोड़ा बोलने लग गया था इस टाइप से। कुछ जो उसकी सेवा करती उन्हें समझ में आने लग गया था क्या चाहता है, क्या। व्हील चेयर में बैठा, वहाँ ले चलो मेन गेट पे, और मेन गेट से 2-3 फुट पहले रुक जाओ, अब मैं अपना आप निकलूंगा यहाँ से। उठा, लहराता हुआ, और धीरे 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 गिरता पड़ता, और उसका जो पैर उसकी दहलीज से बाहर जा रहा था, यही थी उसकी सफलता। इसी के लिए उसने प्रण कर लिया था कि करना है तो करना है। तो कितनी खुशी उससे उस वक्त मिल रही होगी जब वो कदम बाहर निकाल रहा था, और वो 25 तारीख को बाहर निकला। ओके, सब क्या था ये? विचार उसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। हर चीज की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है प्यारे बच्चों, ये आप प्रूफ कर चुके थे। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जो बताने जा रहा हूं, सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी उसके अपने हाथ में है, चाहे वो पॉजिटिव सोचे या नेगेटिव सोचे। इतना सुनने के बाद तो आज के बाद आप नेगेटिव नहीं सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, अच्छा ही होगा और अच्छा ही करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। ऑनलाइन में होता मैं अपनी आत्मा की बातें बताना पा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा सा आप भी कोऑपरेट करना, ठीक है। और बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन होता है या जो करोड़पति, वो करोड़पति रहता है, चाहे उसकी फैक्ट्री में आग लग जाए, चाहे मेडिकल में लाखों रुपए स्वाह हो जाए, क्योंकि वो हजारों लाखों की बातें सोचता ही नहीं, मोटा फायदे सोचता है। और छोटी बात तो इग्नोर आने ही नहीं देगा, अपनी फ्रिक्वेंसी ऐसी करेगा ही नहीं कि वो छोटी मोटी बातें सोच सके, ऊंचाई सोचेगा, लिहाजा उसे फ्रिक्वेंसी ऊंची ही मिलेगी और ऊंचा ही जाएगा। पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है, पर एक के दिमाग में पागलपन है, पागलपन मतलब उसके विचार, नेचुरल फ्रिक्वेंसी कि बड़ा आदमी बनना है बस, और बड़ा आदमी बनने के लिए सब कुछ करा, पढ़ाई करनी आती नहीं उसे, वो बड़ा आदमी बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। फ्रिक्वेंसी खतरनाक डिजाइन कर रखी है अपनी, उसे बड़ा आदमी बनने वाली फ्रिक्वेंसी से ही उसका रेजोनेंस होगा, ये अखंड सत्य है। रतन सिंह टाटा, उनसे पूछा गया BMW खरीदनी है आपको तो कितना टाइम लग जाएगा खरीदने में? उन्हें सोचा होगा, कहेगा 1 मिनट, 1 सेकंड, कहने तो है क्या है उसके लिए। उसने कहा कुछ साल लग सकते हैं। मैंने पूछा कुछ साल?
BMW लेने में कुछ साल नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है भाई वो कार जैसी छोटी सी सोच पे उसी बात अटकी हुई थी। जी रतन सिंह टाटा कंपनी के बारे में सोच के बैठा हुआ था। BMW, अच्छा कंपनी, वो BMW की कार खरीदनी है ये सोचा ही नहीं उसने। छोटी मोटी बातें दिमाग में नहीं आएगी उसके। ये है जी सारा खेल। इतना सुनने के बाद प्यारे बच्चों, कम से कम आपको पढ़ाई में नंबर 1 आना ही है, या जो भी आपने सोचा हुआ है तो करना ही है, वो अच्छा हो, ताकत आ जाती है। मॉर्निंग में जल्दी उठ के ध्यान करा करो कि आज मैं क्या करना है, आज बस सब कुछ अच्छा करना है, इन अच्छों में ये विशेष काम तो आज हमें निपटा ही देना है और करना ही करना है। बच्चों होगा वो, और सारी पॉजिटिव फ्रिक्वेंसीज आपके इर्द गिर्द रहती हैं, बस रेजोनेंस की कमी है। मॉर्निंग में रेजोनेंस और अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो अपने विचार प्रबल बनाएं, अपने विचार पॉजिटिव बनाएं। खतरनाक फ्रिक्वेंसी हो, बहुत डिफिकल्ट वर्क है पर आप कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है। आपको हम जीत जाएंगे और मन में एक कौन है बैठा यार इससे कहाँ जीतेंगे, ये पता है आपको अंदर अंदर, तो बस वहीं से रेजोनेंस हो जाएगा और आप जीतोगे नहीं। यार ऐसे कैसे जीत जाएंगे, इस चीज़ को आने ही मत दो, नेगेटिव को अपने जीवन में कभी आने ही मत दो। ये बहुत कठिन कार्य है पर असंभव नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सोचो, अपनी फ्रिक्वेंसी, अपने विचारों की फ्रिक्वेंसी हमेशा पॉजिटिव रखो, खुश रहो, भगवान को याद करो, अपने बॉडी को देखो, हाथ पैर देखो क्या सशक्त हैं, अपना दिमाग देखो सब सही, हम सही सोच सकते हैं और अच्छा सोचे, कुछ बढ़िया कर डालो अपने लाइफ में। ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद।